नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल फैक्ट एंड हिडन ट्रूथ में। आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी की अनसुनी, अनकही और चौंकाने वाली दास्तां पर, जहां एक गरीब का लड़का, एक गरीब किसान का लड़का, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक किंग मेकर, एक धुरंधर नेता और एक रहस्यमयी राजनीति की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या आप जानते हैं कि जिस मुलायम सिंह यादव को दुनिया नेताजी के नाम से जानती है, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द क्या था? वो कौन सा राज था जिसे उन्होंने अपने दिल के सबसे गहरे कोने में दफन कर रखा था? गरीबी और संघर्ष से भरे एक छोटे से गांव में जन्मे मुलायम सिंह यादव का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। उनके पिता सफाई का काम करते थे, पर उन्होंने बेटी की पढ़ाई कभी रुकने नहीं दी। मुलायम कहते हैं, किसान का बेटा हूँ, मेहनत से नहीं डरता। बचपन में वे पहलवान बनना चाहते थे। अखाड़े की मिट्टी ने उनके अंदर का जुझारूपन और हार न मानने का जज्बा पैदा किया। वही गुण आगे चलकर उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की नींव रखा। 1967 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। धीरे धीरे वे समाजवादी विचारधारा से जुड़े और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से प्रभावित भी हुए। वो लोहिया जो गरीब के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते थे, लोगों के लिए काम किए, उनसे यहीं से उनके भीतर गरीबों और पिछड़ों के हक की लड़ाई का जोश जागा। 1989 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसी दौरान एक घटना ने उनकी छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव देने के बाद उन्हें मुल्ला मुलायम का टैग हो गया। एक तरफ हिंदू विरोधी लोग इन्हें पुकारने लगे, दूसरी तरफ इन्हें मुसलमानों का मसीहा कहने लगा। यह फैसला आज भी इतिहास के सबसे विवादित क्षण में माना जाता है। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के वाले मुलायम सिंह यादव का सफर कभी गुलाबों का सजा रास्ता नहीं था। हर कदम पर विवाद उनका पीछा कर रहे थे। वे कहते थे, अकेला चनाव भार नहीं फोड़ सकता, इसलिए उन्होंने हमेशा सहयोगियों और गठबंधनों को महत्व दिया। लेकिन अयोध्या की घटना ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। एक और आलोचना, दूसरी ओर लौह पुरुष की उपाधि। सवाल आज भी है, क्या वे सच में लौह पुरुष थे या परिस्थितियों के मारे एक इंसान? मुलायम सिंह यादव का निजी जीवन भी उतना ही रहस्यमयी रहा जितनी उनकी राजनीति। पहली पत्नी मालती देवी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया। बाद में उन्होंने साधना सिंह से विवाह किया, जो एक राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बताया जाता है। बेटे अखिलेश यादव के साथ मतभेदों ने परिवार की राजनीति को और भी प्रभावित किया। कहा जाता है, राजनीति रिश्तों की भी कीमत वसूलती है और मुलायम सिंह का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। कभी उन पर जासूसी के आरोप लगे तो कभी विदेशी एजेंसियों के संपर्क की अफवाहें उड़ती रहीं। कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका का वीजा ठुकरा दिया था। क्या यह स्वाभिमान था या राजनीति का हिस्सा? एक और विवाद उनकी संपत्ति को लेकर था। आधिकारिक तौर पर सीमित संपत्ति घोषित थी, पर चर्चाएं कुछ और ही कहती थी कि उनके पास उनके सीमित संपत्ति से ज़्यादा संपत्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया था। क्या वे सच में सादगी से जीते थे या यह उनकी बनाई छवि थी? और सबसे बड़ा रहस्य, उन्होंने शायद कभी अपने बेटे अखिलेश को उत्तराधिकारी बनाने का मन नहीं बनाया था। विवादों के बावजूद मुलायम सिंह यादव की विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी और गरीबों की आवाज़ बने। था, रास्ते खुद बनाने पड़ते, रास्ते अपने आप नहीं मिलते। क्या अखिलेश यादव उनके कदमों पर चल पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। पर इतना तय है कि मुलायम सिंह यादव का नाम भारतीय राजनीति के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक ऐसा राजनेता जो गरीबों का मसीहा था, गरीबों के लिए आवाज़ उठाता था, सिर्फ गरीबों के लिए जीता था, किसान, निम्न वर्गों, पिछड़ी जातियों के लिए जीता था, उनके लिए, उनके उद्धार के लिए बहुत सारे ऐसे काम किया। आज हम उस व्यक्ति की कहानी दिखाए हैं जिसने गरीबी से उठकर राजनीति में अमिट छाप छोड़ी। उनकी ज़िंदगी संघर्ष, साहस और रहस्य की संगम थी। किताबें ज़िंदगी के कुछ वक्त ही खुले हैं, अभी तो पूरी कहानी पढ़ना बाकी है। दोस्त सिंह यादव की कहानी के कई पन्ने आज भी बंद हैं, शायद कभी वक्त उन्हें खोलेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल रियल फैक्ट एंड हिडन ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।